दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं कहानी के साथ शुरू करूंगा। आज की कहानी ऐसी है जो शायद आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। एक बार क्या होता है, 10 लोग होते हैं, 10 दोस्त होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं। तो वो 10 जो है वो बुद्धू होते हैं, मतलब उनमें इतना दिमाग नहीं होता है। वो 10 के 10 जा रहे हैं और रास्ते में एक नदी आ जाती है, एक रिवर आ जाती है। तो वो सोच रहे यार, ये नदी तो बड़ी गहरी है, हमें बहुत ध्यान से इसे पार करना पड़ेगा। अगर नदी पार करते करते हम में से कोई डूब गया तो एक काम करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और कोई भी डूबना नहीं चाहिए। तो ऐसे हाथ पकड़े वो लोगों ने नदी पार कर ली। अब नदी पार करके जो पहला आदमी बोला था वो फिर से बोला कि देखो यार, नदी तो हमने पार कर ली, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा कि हम लोग पूरे हैं ना, कोई इसमें डूब तो नहीं गया। तो एक काम करो, मैं डरता हूं, मैं आपको गिनता हूं। तो वो सामने गिनता है, मेरे सामने सब लोग खड़े रह जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खुद को नहीं गिना उसने। बोला अरे बाप रे, जोर जोर से रोने लगा। बोला हमारा एक साथी डूब गया, बर्बाद हो गए हम लोग, हमारा एक साथी मर गया, अब क्या करें, इतने देर तक साथ थे, दोस्त था। जोर जोर से सब लोग रोने लगे। दूसरा बोलता है एक काम करो, पहले मैं गिनता हूँ, हम ट्राई करके देखते हैं, शायद आपके गिनने में गलती हो, आप इधर आ जाओ, मैं सामने चला जाता हूँ। तो दूसरा सामने चला गया, उसको लाइन में खड़ा कर दिया। वो गिन रहा है 1 2 3 4, 1 से लेकर 9 तक, खुद को नहीं गिन रहा है। फिर बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, एक कोई तो डूब गया। 10 थे हम, 9 बचे, कोई तो डूब गया। तो उतने में वहां से एक साधु जी निकले। तो ये लोग जोर जोर से रो रहे थे। बोला भाई क्या हुआ? बोला अरे हमारा एक साथी डूब गया, मर गया बेचारा। बोला क्या बात कर रहे हैं, कैसे हुआ? तो बोला देखो, हम 10 लोग घर से निकले थे। अब साधु ने नजर घुमाते ही गिन लिया कि ये तो 10 के 10 है, मतलब कोई डूबा नहीं, उसको पता चल गया। बोला फिर क्या हुआ? फिर हमने नदी जब पार की तो एक हमारा साथी डूब गया। तो साधु बोलता है कि भाई मैं उसे वापस ला सकता हूं। बोला कैसे? बोला मैं आपके सर पे एक लाठी मारूंगा, और जिसके सर पे लाठी मारूंगा उसको नंबर बोलना है 1। फिर दूसरे के सर पे मारूंगा, उसको बोलना है 2। तो ऐसे सामने 10 के 10 खड़े कर दिए, और एक के ऊपर मारा 1, दूसरे के ऊपर मारा 2 3 4, आखिरी जो था वो बोलता है 10। अरे वाह साधु जी, आप तो भगवान है, उसके पैर में पड़ गए। बोला आपने हमें 10 कर दिया, 9 में से 10 कर दिया, कैसे कर दिया? तो ये कहानी तो बड़ी सिंपल है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। लेकिन ये कहानी से मुझे ये पता चलता है कि हम हमेशा खुद को भूल जाते हैं। जैसे आज मेरे जूम मीटिंग में 550 लोग हैं ना, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं ये जूम मीटिंग मेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे जो 4 डाउनलाइन है ना उसके लिए है। वो खुद को भूल जाते हैं। ठीक है, जब भी उनके अपलाइन कोई ट्रेनिंग देते हैं, कभी सेमिनार ट्रेनिंग में होते हैं ना, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो लतीकुल जी स्टेज से बता रहे हैं, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये मैं जो 10 20 लोग की टीम लेके आया ना उनके लिए। वो खुद को गिनना भूल जाते हैं और अपनी टीम को गिन लेते हैं। ये गलती हम लोग को यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पिछली बार हमने बहुत ही शानदार बातचीत करी थी। लास्ट थर्सडे तो मैं नहीं आ पाया था, और मेरे ख्याल से लतीकुल जी ने बहुत ही शानदार टॉपिक लिया था। लेकिन उसके पहले जब गुरुवार को मैं आया था, तो मैंने एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करी थी कि भाई, पहले हमने सवाल जवाब से शुरू किया था, क्वेश्चन आंसर के ऊपर हमने बातचीत करी थी। और मैंने कुछ हैबिट्स के बारे में आप लोग को बताया था कि कौन कौन सी आदतें हम लोग को डेवलप करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें डेली गोल सेटिंग की हैबिट थी, मुस्कुरा के बात करने की हैबिट थी, खुद से बात करने की हैबिट थी। ये सारी चीजों के ऊपर हमने ऑलरेडी बातचीत करी थी, ठीक है। आज मैं आपके साथ फ्लो के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि फ्लो जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद में भी इस चीज को माना गया है कि जो फ्लो होता है ना लाइफ में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें काम करने के लिए भी फ्लो डेवलप करना बहुत जरूरी है। फ्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बहाव, ठीक है ना। जैसे एक एक नदी जब बहती जा रही है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक क्या करता है, वो उस डायरेक्शन के उल्टी दिशा में तैरना शुरू कर देता है। नदी अगर ईस्ट से वेस्ट जा रही तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ तैरना शुरू कर देता है। तो 5 मिनट के अंदर वो बेचारा पूरा थक जाता है, उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं पे न्यूज में या कहीं पे देखा था कि एक लड़का जो स्विमर था, बहुत अच्छा स्विमर था, वो एक ऐसा कंपटीशन करने गया। वो दो 10 12 लोग थे, वो बोट में गए, और ये लड़के ने बोला कि देखो आप मुझे यहाँ पे उतार दो, मैं नदी के फ्लो के सामने तैर के किनारे तक चला जाऊंगा। और वो लड़के की जो है डूब के मृत्यु हो गई, क्योंकि आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं ना, पूरी नदी इस दिशा में जा रहे हैं, आप उस दिशा में जा रहे हैं। जैसे एक ट्रेन उधर जा रही है, उस ट्रेन में आप इधर जा रहे हैं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ना।
तो फ्लो के उल्टी दिशा में चलना। दूसरा, एक समझदार आदमी क्या करता है, वो बोलता है नदी ऑलरेडी फ्लो कर रही है, मुझे खाली अपने शरीर को ऊपर की तरफ रखना है, डूबना नहीं है। तो जो लोग तैरना जानते हैं उनके पास अलग अलग टेक्निक होती है। ठीक है, कोई कोई लोग नदी पे सो भी जाते हैं, आराम से पानी के ऊपर सो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि खुद को नदी के ऊपर रखा, बाकी तो नदी उसको बहा के लेके जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्लो के साथ चलना चाहिए, हमें फ्लो के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पे नदी कौन सी है और फ्लो कौन सा है दोस्तों, इसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नदी जो है वो हमारी माई रिचार्ज है, और फ्लो जो है वो हमारी कंपनी जो हर महीने हमें जो ऑफर्स देती है और इस टाइप की चीजें जो हमें प्लानिंग मिलता है, वो फ्लो है। तो मैंने एक चीज देखा है कि जो टीम में प्रोडक्ट्स, जो टीमें ऑफर्स के साथ चलती है, कंपनी जो ऑफर लेके आती है, जो प्लानिंग लेके आती है उसके साथ चलती है, उस टीमों में जबरदस्त ग्रोथ होता है, जबरदस्त ग्रोथ होता है। उसमें लोग रॉयल्टी क्वालिफाई करते हैं, उसमें रॉयल्टी जो होल्डर होते हैं उनके रॉयल्टी क्वालिफाई होने के साथ साथ उनकी रैंक भी चेंज होती है, उसमें नए रॉयल्टी होल्डर्स भी बनते हैं, उसमें ग्राउंड लेवल पे लोगों को पैसा आता है। अब इस बिजनेस का बहुत सिंपल फंडा है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो विन विन सिचुएशन है। ठीक है ना, विन विन सिचुएशन मतलब लोगों को पैसा आएगा तो अपलाइन को ऑटोमेटिक पैसा आता है। ये बिजनेस की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, यहाँ पे आपको जीतने के लिए लोगों को जिताना है, किसी को हराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जबकि दुनिया में क्या है कि आपको जीतने हैं तो किसी ना किसी को हराना पड़ेगा आपको, किसी की हार में आपकी जीत छुपी हुई है। लेकिन यहाँ पे लोगों की जीत में आपकी जीत छुपी हुई है, ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को और माई रिचार्ज को सबसे ऊंचे दर्जे पे गिनता हूं कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे लोगों को जिता के आपको जीतना होता है, लोगों की जीत में आपकी जीत छुपी होती है। ठीक है ना, तो जैसे आपकी टीम अगर वो ग्रो करती है तो आपका ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा, आप ग्रोथ करेंगे तो आपके जो अपलाइन से उनका भी ग्रोथ होगा, लोगों का ग्रोथ होगा, लीडर का ग्रोथ होगा। और कंपनी की ग्रोथ इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि उसके लोग, उसके लीडर्स ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कंप्लीटली विन विन सिचुएशन है। तो हमें फ्लो के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो 11 तारीख हुई है, अभी भी हमारे पास 20 दिन है, लेकिन ये ऑफर जो है वो लगभग हर महीने ही हमारे पास आते हैं। तो इसको लेके हमें कामकाज करना चाहिए। कुछ कुछ चीजों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, ठीक है ना, जो कुछ छोटी छोटी बातें उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद में आज आपको एक छोटा सा पीपीटी भी दिखाने वाला हूं। मैंने अभी अभी उसको बनाया है, उसमें खाली 3 स्लाइड है, लेकिन उसका मैसेज बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऑफर आती है, जब भी ऑफर आपके पास आती है, तो पहला काम क्या करना है, जैसे कि जूम मीटिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे 1 तारीख को, 2 तारीख को, 31 तारीख को, कभी भी जो है कंपनी ने ऑफर आपके सामने रखी, ठीक है, तो कुर्सी पे उठे बिना जब भी आपके पास पीपीटी आ गया, तो पहला काम, दुनिया भर के काम साइड में रख के पहला काम क्या करना है, पहले उसे खुद समझना है, पहले उसे खुद समझना है। ठीक है ना, जैसे अभी जो चल रहा है वो बम्पर ऑफर चल रहा है, लैपटॉप ऑफर चल रहा है और कैश जीतो, 3 ऑफर हमारे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो बम्पर ऑफर किसके लिए है, नॉन रॉयल्टी के लिए है। लैपटॉप ऑफर किसके लिए, वो भी नॉन रॉयल्टी के लिए है। कैश जीतो किसके लिए, वो रॉयल्टी होल्डर के लिए। तो पूरा समझना है कौन सा ऑफर किसके लिए है, और उस ऑफर में टारगेट क्या है और उसकी कंडीशन क्या है, ये पूरा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई जगह पे जाता हूं दोस्तों, टीमों से मिलता हूं। 10 तारीख को, 11 तारीख को भी जब टीम से पूछते हैं, जब जो लोग मिलने आते हैं उनको पूछते हैं कि आप रॉयल्टी होल्डर, बोल रहे नहीं सर हम तो रॉयल्टी होल्डर नहीं है, अभी तक हम 99 पे नहीं पहुंचे। अच्छा, तो आपको पता है बम्पर ऑफर क्या है, नहीं सर हमको नहीं पता है। तो मुझे उसके ऊपर तो दया आती है, लेकिन उनके जो सीनियर है ना उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि यार अगर हम ये सोचते हैं कि जूम मीटिंग में आ गया और उसके बाद यूट्यूब में भी लिंक आ गया या व्हाट्सएप पे पीडीएफ चला गया तो मेरा सभी लोग को पता चल गया कि बम्पर ऑफर क्या है, तो हम भ्रम में जी रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है पूरे महीने का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, कि जब भी कंपनी मंथली कोई टारगेट देती है, मंथली कोई चीज देती है, कोई ऑफर देती है, पहले उसे खुद समझना, अपने हर एक डाउट को क्लियर कर दीजिए। जो भी आपके मन में डाउट आता है लिख लीजिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिए। अगर उनके पास आंसर नहीं तो वो अपने सीनियर से पूछेंगे, या फिर आप भी उनके सीनियर से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमें उसको लेके एकदम क्लियर हो जाना है, पहली चीज। ठीक है, ये सबसे पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको इसके रिलेटेड छोटा मोटा कोई वीडियो बनाना है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं। देखिए, यहाँ पे तो पीडीएफ दिखाया जाता है और ज्यादातर केस में एमडी सर ही हम लोग को ऑफर समझाते हैं और बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फोन है ना उसको ऐसे स्टैंड में ऐसे रख देना है, या तो आप किसी को, साथी को बोल सकते हैं कि वो ऐसे पकड़ के रखे, या तो स्टैंड में रख देंगे तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कैमरा है,
तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना, यहाँ पे नीचे जो भी लिखेंगे ना, वो सब रिकॉर्डिंग हो जाएगा, और आप जो बोलेंगे वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये जो वीडियो में आपका चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन आपने बोला माय रिचार्ज मॉर्निंग। दोस्तों आज मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करूंगा कि बम्पर ऑफर कैसे अचीव करना है। तो पहले तो ये किसके लिए है? ये नॉन रॉयल्टी के लिए। नॉन रॉयल्टी मतलब अगर आपका 99,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो, आप अपनी अपलाइन से एक बार पूछ लीजिएगा आप बने हैं कि नहीं रॉयल्टी। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे पहले आपको अपनी आईडी पे 3500 बिजनेस वॉल्यूम करना है। ऐसा करके आपने 3 से 4 मिनट का एक वीडियो बना दिया, और उसको इंडिविजुअली भी लोगों को भेजिए, सिर्फ ग्रुप में मत शेयर करिए। उसको क्या करिए, इंडिविजुअली भी आप अपने लोगों को भेजिए, ठीक है। और भेजने के बाद आप लोगों से पूछिए भी कि आपने इसको देखा, आपको समझ में आया, आप चाहते हो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना, ठीक है ना। ऐसा करके आपको इंडिविजुअल लोगों को भी भेजना है, अपनी टीम के लीडर्स को भी भेजना है, उनको भी मेक श्योर करना है कि वो अपनी टीम में लोगों को इसको प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। और जहां जहां पे आप खुद पहुंच रहे हैं वहां पे तो आपको पहुंचना है। अब यहाँ पे वीडियो तो आप कैसे भी बना सकते हो, ये तो खाली मैंने आपको एक आइडिया दिया, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो बनाने का आइडिया आपको क्यों दिया है? क्योंकि देखिए माई रिचार्ज जो है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट में तो नहीं चलती, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चलती है, ठीक है। लेकिन हमने कि कई सारे ऐसे एरिया है जहां पे लोग हिंदी नहीं समझते, कम समझते हैं ना। तो जब आदमी समझता नहीं तो बोलता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। अब उसको समझने समझने में 15 तारीख हो गई, उसके बाद वो समझेगा तो क्या बोलेगा? सर आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन अभी तो 15 तारीख हो गई ना, तो अभी 15 दिन में तो टारगेट पूरा करना मुश्किल है, तो वो कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी ये आपके सामने आता है, पहली 4 से 5 मिनट में आपको इसको पूरी तरीके से एनालाइज करना है। पहले खुद क्लियर होना है। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होते तब तक किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और खुद क्लियर होने में आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसको पूरा क्लियर हो जाइए। आप बोलेंगे सर मैं तो रोल टेलर हूं, मुझे बम्पर ऑफर समझने की क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा आपको ही जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम में तो हर आदमी रोल टेलर नहीं है ना, उनको तो आपको ही समझाना है ना, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, लोगों को किसी किसी को इशारों में समझ आ जाता है, किसी को एक बार में समझ आ जाता है, किसी को 3 बार समझाना पड़ता है, किसी को 5 बार समझाना पड़ता है, किसी को 10 बार समझाना पड़ता है। अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो आपको इसमें कुछ भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें उस पूरे इंसान को बदलने की जरूरत नहीं, वो बदलेगा, समय लगेगा उसको। लेकिन अगर किसी को 3 बार समझाने की जरूरत है तो आप समझाइए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर अगर वो समझ गया, उसको पूरा करना चाहते हैं और उसके पीछे अगर हम लोग चलते हैं तो हम बहुत शानदार बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊंगा। बम्पर ऑफर जो है, ठीक है, अभी जो बम्पर ऑफर चल रहा है उसमें हमें 12,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट है, नॉट मोर देन 4,000 फ्रॉम सिंगल लेग। 1 लेग से 4,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया जाएगा टारगेट के लिए। और अपनी आईडी से कितना करना है? 3,500, तो ये 15,500 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो आपकी टीम में अगर कोई 1% भी बम्पर ऑफर अचीव करता है तो 15,500 तो मिनिमम बिजनेस होता है ना, मिनिमम। जैसे मेरे 1 लेग से 4,000 से ज्यादा काउंट नहीं होगा, लेकिन वहां कोई डायमंड क्लब से जुड़ गया तो वहां पे तो 6,000 बिजनेस हो गया ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी पर्सन आपकी टीम में बम्पर ऑफर अचीव करता है तो उसका लगभग लगभग बिजनेस वॉल्यूम 20,000 होता है, लगभग लगभग, ठीक है। तो अगर आपकी टीम में 2 लोग बम्पर ऑफर करते हैं और आप एक सिल्वर डायरेक्टर हैं तो आपका रॉयल्टी क्वालिफाई हो गया। देखिए कड़ी से कड़ी जोड़ी आप 2 लोगों को बम्पर ऑफर मिल गया, आपका रॉयल्टी क्वालिफाई हो गया। आप एक गोल्ड डायरेक्टर हैं, आपने अपना जो पीजीबी वाला लेग है जहां पे रॉयल्टी अभी नहीं हो रहा है या तो रॉयल्टी होल्डर नहीं है, वहां पे अगर आपने 1% को भी बम्पर ऑफर कराया, आपका 15-20 हजार बिजनेस हो गया। तो बाकी का बिजनेस करके आप रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 को करा दिया, आपका 100% रॉयल्टी क्वालिफाई हो गया। तो ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है, ठीक है ना, कि आपने 2 लोग को बम्पर ऑफर करा दिया, आप रॉयल्टी क्वालिफाई कर देंगे। जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स जिनकी रॉयल्टी क्वालिफाई नहीं होती है उनके लिए ये जो है ये गुरु मंत्र है कि आप अपनी टीम में 2 लोगों को बम्पर ऑफर करा दो, आपका रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाएगा। लोगों को जीता दो, आपकी जीत पक्की है, आपको जीतने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इससे आगे और बढ़िए आप, अगर आप 4 लेग में एक एक पर्सन को बम्पर ऑफर क्वालिफाई कराते हैं, 4 लेग में, अगर आपके 4 लेग में 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम हो गया तो क्या होगा आपका? मान लीजिए कि आपके 4 लेग से 20-20 हजार बिजनेस, क्योंकि एक एक आदमी बम्पर ऑफर कर रहा है, 15,500 तो मिनिमम होता है। फिर एक बम्पर ऑफर कर रहे हैं तो 2-3 लोग ऐसे भी जो स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं, बम्पर ऑफर नहीं कर रहे हैं। एक बंदा ऐसा भी है जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अच्छा, कोई ऐसा आदमी था जो आप 2,000 से जोड़ रहे थे, वो 3,500 से जुड़ गया। इसलिए मैं 20,000 20,000 बोल रहा हूँ, टारगेट तो 15,500 का है, ठीक है ना।
तो आप कैलकुलेशन करके देखिए, अगर आपके 4 लाख से 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम होता है, यानी कि आपका 80 हजार पीजीबी भी हो गया। अब आप देखिए कि आपका रॉयल्टी तो क्वालिफाई हो गया। 4 लाख से 20-20 हजार बिजनेस करने से आपका परफॉर्मेंस बोनस भी बहुत शानदार आएगा। पहले 2 लाख का 2 हजार आएगा, फिर 2400, फिर 2800। ठीक है, तो लगभग 7-8 हजार के आसपास परफॉर्मेंस बोनस आएगा। उसके बाद 80,000 पे आपको 5-5.5 हजार रॉयल्टी आएगी, मतलब 12-13 हजार इनकम ये हो गया। और आपका केस जीतो भी क्वालिफाई हो गया, क्योंकि केस जीतो के लिए क्या करना था आपका, 33,750 प्लस 25 हजार, मतलब लगभग 58 हजार बिजनेस वॉल्यूम करना था आपका। आपका तो 80 हजार हो गया। तो 2 लोग को बम्पर ऑफर कराने से आपका रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाता है, 4 लोग को बम्पर ऑफर कराने से आपका कैश जीतो भी क्वालिफाई हो जाता है। ये ऐसे ही डिजाइन किया गया है दोस्तों। माई रिचार्ज कोई भी चीज डिजाइन करती है, उसका एक ही टारगेट होता है, आपके घर पे पैसा आए, आपके घर पे इनकम आए। अब 3 महीने में 25 हजार रुपये एक्स्ट्रा आएगा, तो महीने का 8 हजार समथिंग हो गया ना, 8,333। और हमने पहले इनकम गिन लिया था कितना, 12-13 हजार इनकम आ रहा है, क्योंकि 4 लाख से अगर 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, तो 12-13 हजार रॉयल्टी मिला के 12-13 हजार इनकम आ रहा है। ठीक है, और 8 हजार, ये तो 20 हजार प्लस इनकम श्योर है। अगर आपका 4 लाख में एक एक पर्सन बम्पर ऑफर करता है, तो 20,000 इनकम आपका श्योर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एक बंदा मेरी टीम में बम्पर ऑफर करता है तो 5 हजार मुझे मिलता ही मिलता है, क्योंकि 4 लोग करते तो 20 हजार मिलता है, तो एक बंदा करेगा तो 5 हजार मिलता है। ठीक है ना। मैं अगली बार एक काम करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऑफर रिलीज होगा, तो मैं एक बार सर से बातचीत करके वो पूरा मैं इस बार आपको बताऊंगा, ऑफर लॉन्च भी करूंगा। और मैं उस ऑफर को लेके कैसे आप पूरे महीने में काम करोगे, कैसे अचीव करोगे, उसके ऊपर भी पूरा एक सेशन ले लूंगा जूम में। ठीक है। तो फ्लो के साथ काम करने में सबसे पहला टॉपिक ये है कि भाई, कंपनी इस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में मुझे जाना है। कंपनी कहां पे जा रही है, मुझे वहां पे जाना है। कंपनी जूम मीटिंग को प्रमोट कर रही है, मुझे अपनी टीम को जूम मीटिंग में लेके आना है। कंपनी ग्रोथ मास्टरी कर रही है, मुझे ग्रोथ मास्टरी में अपनी टीम को लेके आना है। ठीक है ना। कंपनी में एक ट्रेंड है माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, तो मुझे माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग ही बात करना है। मुझे नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, माई रिचार्ज गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, वो सब चीजों में नहीं जाए। मुझे कोई नई एक डायरेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जो नदियां चल रही है ना, ये सदियों से चल रही है। नदियों ने अपना एक रास्ता बना लिया है, बस उसी रास्ते पे, हमें कोई नई नदी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की जमीन आपको खरीदनी पड़ेगी नई नदी बनाने, उसके बाद बारिश कहां से लाओ। ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है दोस्तों, सिस्टम जनरेट होता है ना, सिस्टम जनरेट होता है। और सिस्टम ऐसे ही जनरेट होता है, छोटी 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 चीजों से सिस्टम जनरेट होता है। देखिए, आप जहां पे भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, आप लोग एक काम करिए, आप लोग सब लोग मिलकर एक डिसीजन लीजिए कि सर आज तो गुरुवार है, अगले रविवार को सुबह 8 बजे हम सब लोग पहले क्या करेंगे, अपने घर पे जो पानी की टंकी है ना ऊपर में, उसको फुल कर देंगे सभी लोग। पूरी सोसाइटी, पूरा विलेज, पूरा पूरा का पूरा टाउन, पूरा शहर, अपने घर के ऊपर, कहीं फ्लैट्स के ऊपर है, कहीं बिल्डिंग्स के ऊपर, जहां पे भी पानी की टंकियां है, उसको पूरा भर देंगे सुबह 8 बजे, 8 से लेकर 9, 1 घंटा। फिर जैसे ही 9 बजेंगे सब लोग वो टंकी को एकदम रोड पे पानी फेंक देंगे। हर घर वाला अपनी टंकी का पानी फेंक देगा, हर बिल्डिंग वाला फेंक देगा, हर फ्लैट वाला फेंक देगा। तो क्या बाढ़ आएगी? बाढ़ नहीं आएगी दोस्तों, फिर भी बाढ़ नहीं आएगी। टंकियां खाली करने से बाढ़ नहीं आती। बाढ़ तो वो एक एक बूंद, छोटी छोटी बूंदे गिरती है ना, उससे आती है दोस्तों। वो बूंदे कितनी छोटी है, लेकिन उससे बाढ़ आ जाती है। तो सिस्टम इसको बोलते हैं ना, सिस्टमेटिक तरीके से जब हम लोग काम करते हैं ना, तब तूफान आता है, तब बाढ़ आती है, तब बारिश होती है ज्वाइनिंग्स की, तब बारिश होती है स्मार्ट कंज्यूमर्स की, तब बारिश होती है डायमंड क्लब की, तब बारिश होती है टीम में रॉयल्टी अचीवर्स की, लीडर्स की, तब बारिश होती है टीम में डायमंड्स की, डबल डायमंड्स की और क्राउन अचीवर्स की। तो इसीलिए हमें फ्लो के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि जो ऑफर वगैरह आती है, उसको हमें किस तरीके से अपनी टीम में लेके जाना है। मैं आपको बोलता हूं, जितना ज्यादा आप लोगों के साथ बैठ के उनको पेपर पे ड्रॉ करके देते हैं ना, जैसे आपने एक आदमी को बोला तुम्हें 12 हजार बिजनेस करना है, लेकिन आपके पिछले महीने के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि आपका तो ऑलरेडी 1-2 लाख में इतना बिजनेस आ रहा है, मतलब आपके लिए तो बहुत आसान है। आप इस महीने इसको आसानी से कर लेंगे, और उसको फिर सपोर्ट कौन करेगा? उसको अगर प्लान दिखाना नहीं आता, तो कौन उसके ऑफर को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये भी आपको वहां पे लिखना है। उस बंदे को भी आपको बताना है कि देखिए, ये 3 लोग को आपको अचीव कराना है, इनके पीछे भागना है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि फिर बाकी पूरी टीम को छोड़ दो। यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी पे चलना है, 80-20 पे चलना है ना, कि भाई ये हमें अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है। 80% टाइम इनको देना है, ये 3 लोग को, बाकी 20% टाइम बाकी सब लोग को देना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरा प्लानिंग करेंगे, तो पूरा महीना हम लोग बिजी भी रहेंगे,
हमारी टीम में लोग ऑफर भी अचीव करेंगे, हमारी रॉयल्टी भी अचीव होगी, और हम लोग भी अपना जो ऑफर है कैश जीतो उसको हम अचीव आसानी से जो है उसको कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि भाई जूम मीटिंग में टीम को लेके आइए, ठीक है। ये समझने का और समझाने का बिजनेस। सर मैं समझ चुका हूं, लेकिन अब लोगों को भी समझाना पड़ेगा ना, धीरे 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 धीरे। आप एक टारगेट लीजिए कि महीने में 1 पर्सन को लेके आइए, महीने में एक। जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे उनको बता, अरे यार आज तो जूम में बड़ा मजा, आज तो ये हो गया वो हो गया। अरे अच्छा सर आप नहीं ज्वाइन करते? बोला सर मेरा ना उस टाइम पे ये होता है। क्या होता है? बोला मैं ट्रैवल करता हूँ। सर आप एक काम करिए ना, आप कोई बात नहीं, आप एक बार ज्वाइन तो करिए। आप अगर कंफर्टेबल नहीं तो वीडियो ऑफ करके करिए, एक बार करिए तो सही। फिर धीरे 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 वो करने लगे, फिर उनको भी मजा आने लगा, उनको समझ में आने लगा कि यार इससे बहुत फायदा है, फिर वो भी वीडियो ऑन करने लगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। छोटा बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है ना, आप बच्चों का प्ले स्कूल देखिए। प्ले स्कूल में जैसे आप जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो स्लाइड होगा, स्विंग होगा, ठीक है। खेलने बड़े बड़े खिलौने पड़े होंगे, ऐसे खिलौने जो घर पे नहीं होंगे। और दीवार पूरी डोरेमोन ड्रॉ किया होगा, कार्टून ड्रॉ किया होगा, मोगली ड्रॉ किया होगा, कलरफुल। तो बच्चा सीधा दौड़ के अंदर चला जाता है, मैं तो यहाँ पे खेलूंगा। तो पहले बोलता है 10 दिन खेलो आप। तो पहले 10 दिन जो है मम्मी भी बाजू में बैठ सकती है। फिर अगले 10 दिन बोले मम्मी को, बोले आप अंदर नहीं बैठ सकती, बाहर वेट करो। फिर धीरे धीरे मम्मी क्या करती है, बोलती है कि बेटा मैं इधर ही बैठी हूँ। फिर वो खेलने में लग गया तो वो मम्मी चली जाती है, बच्चा बोलता है मम्मी कहाँ गई। 1-2 दिन रोता है। फिर देखा कि जैसे ही लेने का टाइम हो गया वो आ जाती है। अब उसका माइंडसेट हो गया कि कोई रोने की जरूरत नहीं, लेने के टाइम पे मम्मी आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसा स्टेप स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे 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 होता है। आपने एक आदमी को आज ज्वाइन किया, बोला कल जूम में आ जाओ, नहीं आया तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो मारी इज्जत। बोला ठीक है भाई। आपने बोला आपकी बात कैसे टाल सकते, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो जूम में लोगों को लेके आइए। उसके बाद फ्लो का मतलब क्या होता है कि आप आगे से प्लान करें। हर महीने की पहली दूसरी तीसरी तारीख को आपकी टीम को एक साथ बैठना चाहिए और इस महीने की सारी इवेंट्स को प्लान करना चाहिए कि भाई इस महीने हम लोग कहाँ कहाँ पे इवेंट कर रहे हैं। क्या इस महीने हमारा कोई सेमिनार हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, चलो भाई प्लानिंग करते हैं, सेमिनार तो होना चाहिए। हर टीम का हर महीने में कम से कम, मैं तो बोलता हूँ 4 सेमिनार करो। संडे छोड़ो ही मत, कोई संडे छोड़ना ही नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते तो 20-25 लोग का गैदरिंग करो, संडे मतलब सेमिनार, ठीक है ना। संडे आप ये मत देखो कि मुझे 2 प्लान दिखाने 3 प्लान, संडे सेमिनार क्रिएट करो। जो आप सेमिनार से कर सकते हो ना, वो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप सेमिनार करने पड़ेंगे आपको। हजारों लोगों की टीम अगर बनानी है, लाखों लोगों की टीम अगर बनानी है, लाखों रुपया महीने कमाना है, तो सेमिनार का सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में 20 लोग गैदर हो सकते हो तो 20 को करो। 20 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 70 हो गए, फिर 100 से ऊपर चल जाएंगे। फिर कब 200-250 की टीम बन के पता नहीं चलेगा। लेकिन वो शुरुआत तो 20 से होगा ना। देखिए आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो बहुत लोग को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आप अकेले जो है वो कर लेंगे तो ये होने वाला नहीं है। एक बार मैं और लतीकुल जी कलकत्ता एयरपोर्ट पे थे, तो वहां पे एक भाई साहब मिले। तो लतीकुल जी को ऐसे ऐसे देख रहा है। लतीकुल जी बोले सर ये भाई साहब मुझे कब से देख रहे हैं, शायद मुझे जानते होगे क्या? मैं बोला जाके बात करो। तो लतीकुल जी ने जाके बातचीत किया, बोला हाँ सर मैं आपको जानता हूँ, आप लतीकुल इस्लाम है? बोला हाँ हाँ मैं तो लतीकुल इस्लाम हूँ। तो बोला सर आप मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे? बोला मैं ये सोच रहा हूँ, आपने इतने लोगों की टीम बनाई, लाखों लोगों की टीम बनाई, तो आपने 5-10 लाख लोगों को प्लान कैसे दिखाया होगा? वो आदमी सोच रहा है कि अगर लतीकुल जी की टीम में 1 लाख लोग हैं तो उन्होंने 10 लाख लोगों को प्लान खुद दिखाया होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त। 10 लाख लोगों को प्लान लतीकुल जी नहीं दिखा सकते, 10 लाख लोगों को प्लान कोई नहीं दिखा सकता। लतीकुल जी ने अपनी टीम में एक सिस्टम क्रिएट करी है। वो सिस्टम से लोग तैयार होते हैं और लोग जो है वो फिर बिजनेस को डेवलप करते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक बहुत शानदार बात है कि वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। वी अलोन कैन नॉट बिल्ड द बिजनेस। हम अकेले बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। हम लोगों को तैयार करते हैं, लोग फिर बिजनेस को तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को सेमिनार्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा खर्चा मत करिए। अगर आपको लगता है आप शुरुआत लेवल पे है, इतनी इनकम नहीं है, कोई बात नहीं, किसी के घर पे कर लो। अरे भाई गेट टुगेदर ही कर लो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक चीज हमें मार देती है, वो है परफेक्शन। नहीं सर, हमारी टीम जब 500 लोगों की हो जाएगी, जब हमारे एरिया के सबसे अच्छे होटल में मीटिंग कर पाएंगे, तभी हम मीटिंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि सर जिस दिन हम तैरने में मास्टर बन गए, आपने वो बोला ना कि कोई कोई आदमी पानी पे सो जाता है, जिस दिन हम पानी पे सोना सीख गए उस दिन हम पानी में जाएंगे, तब तक हम पानी में जाएंगे नहीं। ये वो वाली बात हो गई।
तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपकी टीम बड़ी होती है, जैसे आपके 100-150 के सेमिनार होने लगे, जैसे आपके बिजनेस में ग्रोथ आने लगा, फिर आप इसको धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें अच्छी क्वालिटी की मीटिंग करने हैं, क्योंकि वो जो मीटिंग्स है ना, वही लोगों के लिए कंपनी है दोस्तों। कंपनी लोगों के लिए वही है। कोई भी आदमी जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो जयपुर कंपनी देखने के लिए नहीं जाता है, वो सेमिनार मीटिंग देख के ही ज्वाइन करता है। तो अगर अच्छी जगह पे अच्छी क्वालिटी पे आप मीटिंग करोगे तो आपकी कंपनी की और आपकी इंप्रेशन बहुत ही अच्छी जाएगी, बहुत ही शानदार जाएगी। और कभी भी इस टाइप के जो इवेंट्स है जहां पे आपका खर्चा हो रहा है उसको फ्री में ना करें। 50 रुपए से नीचे टिकट रखे ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। 50 रुपए का आज की डेट में सच में कुछ नहीं आता है। 50 रुपए की वैल्यू 5 रुपए जितनी हो चुकी है आज की डेट में। 500 रुपया जेब में पड़ा तो आदमी को लगता है यार पैसे नहीं मेरे पास। जबकि एक जमाना था जब 100 रुपया भी पॉकेट में थे, आदमी लगता है 100 रुपया कोई बात नहीं, मैं वापिस घर आ जाऊंगा, कोई चिंता नहीं, नाश्ता भी कर लूंगा। लेकिन आज 500 की नोट भी बहुत छोटी हो चुकी है। लेकिन हम सोचते हैं सर 50 रुपये रखेंगे तो लोग नहीं आएंगे। अरे भाई, जो आदमी 50 रुपए की वजह से नहीं आ रहा है वो आके भी कुछ नहीं कर लेगा। ठीक है ना। जैसे आपने टिकट रखी 50 रुपया, तो 80 लोग आए, आपने फ्री में रखा तो 120 लोग आए। तो जो 40 लोग 50 रुपीज की वजह से नहीं आए, वो 40 लोगों के आने नहीं आने से कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आपका पूरा समय बर्बाद करने आए, क्योंकि वो तो सीधा बोल रहे हैं कि हमारा सपना कोई इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए हम 50 रुपए का खर्चा करें। 50 रुपए में आता क्या, आज के जमाने में कुछ नहीं आता है। चाय नाश्ता करो तो 50 रुपया हो जाता है, लेकिन हम लोग सोचते 50 रुपये बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। 50 रुपीज दे के जो लोग आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए आते हैं। इसलिए मीटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ टिकट रखी जाए। उसके बारे में हम लोग सेपरेटली मीटिंग कई बार कर चुके हैं, सेमिनार्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कोर कमेटी कैसे बनेगी, कैसे पूरी प्लानिंग करेंगे, तो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन महीने के बिगिनिंग में जो है आपका पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए, जितना पहले से प्लानिंग होगा। 20 दिन 25 दिन पहले हॉल बुक हो गया, आपके पासेस आपके पास 15 दिन पहले हाथ में आ गए, तो जो लोग फील्ड में जा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, वो लोगों को प्लान के साथ साथ टिकट भी दे रहे हैं। ठीक है ना। तो जो लोग आना चाहते हैं उनको पहले से टिकट मिल गए, और पहले से उनके पास ये रहा कि भाई चलो मेरे 10 टिकट है तो मुझे कम से कम 10-15 लोग को प्लान दिखाना है। फैमिली को भी बिजनेस में ला सकते हैं, दोस्तों को भी हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, तो पूरी अच्छे से प्रिपरेशन होगी। और जहां पे छोटी छोटी मीटिंग होती है ना, 30 लोगों की, 40 लोगों की, 50 लोगों की, वहां पे मैं देख रहा हूं कि कुछ कुछ लोग एक गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अकेले ही बोल रहे हैं, लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहे। दोस्तों, लोगों को बोलने का मौका देना पड़ेगा। लेकिन सर वो तो नए हैं, वो क्या बोलेंगे। अरे नया आदमी ही इस बिजनेस की जान है। नया आदमी ही इस बिजनेस की जान है। न्यू ब्लड इज द लाइफ ब्लड। जिंदा रहने के लिए वो नया खून बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शरीर, हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा जो बॉडी है वो हर 48 घंटे में सेल को मार देता है। जो हमारे बॉडी सेल्स से बनी होती है ना, कोष, वो पुराने सेल को मार देता है, नया बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है, पुराने को मार देता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है बूढ़ा हो गया, अभी कुछ काम का नहीं, अभी नया नया चाहिए, न्यू। इसलिए हमें डेली खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली न्यू सेल्स जनरेट करता है। तो नए सेल जनरेट करना, मैं यह नहीं बोलता पुराने को मार दो, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो नए लोग आपके साथ आए हैं ना, उनको बोलने का मौका दो। वो बोलेंगे हमको कुछ नहीं आता, बोला कोई बात नहीं, आप जाके अपना नाम बोलो कि भाई मेरा नाम चेतन चावड़ा है, मैंने पिछले मंगलवार को इस कंपनी को ज्वाइन किया है। लोग ताली बजाएंगे। बोला सर, लोगों ने आपके लिए ताली बजाई, वाह बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड, अगली बार और अच्छा बोलो। उसको लगेगा यार इतने जीवन में पहली बार किसी ने मेरे लिए ताली बजाई। नौकरी पे सब लोग डांटते रहते हैं, घर पे भी सब लोग डांटते रहते हैं, पड़ोसी मुझे कुछ मानते नहीं है, इस कंपनी में मेरे लिए लोगों ने ताली बजाई, वाह। कितने लोग तो पहली बार जिंदगी में माइक पकड़े। तो शुरुआत में ना ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को, बहुत मोटिवेट करती है। क्योंकि एकदम से तो आज कोई जुड़ गया, अभी अगले हफ्ते से तो 50,000 रुपये उसको आने वाला है नहीं। तो उसको एक कल्चर दिखता है कि भाई यहाँ पे ना एक कल्चर है। हर संडे लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को माय रिचर्ड मॉर्निंग बोलते हैं, सर कह के बात करते हैं, मैडम कह के बात करते हैं, लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में आते हैं, हर आदमी पॉजिटिव बात करते हैं, कोई आदमी सिखाता है। और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनको देख के हमें और सीखने को मजा आता है, हमें भी बोलने का मौका मिलता है। चार लोग हमें हंस के बात करते हैं, लोग गले मिलते हैं, वाह क्या कल्चर है। यार ये कल्चर बहुत अच्छा है। अभी मैंने लास्ट लास्ट वीक कलकत्ता में एक काउंसलिंग किया था, तो मैंने ट्राई करी थी कि जितने भी हमारे महिला लीडर है उनके हस्बैंड्स भी आए काउंसलिंग में। तो उसमें एक भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला कि मैं तो वो कुछ अच्छे प्रोफेशन में थे, वकील ऐसा कुछ थे, उन्होंने बोला कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। पूरी मीटिंग खत्म हुई, हमारी लगभग आधा घंटा बातचीत चली, लास्ट में मैंने बोला कि सर आप कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने एक बात बोली कि सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ
क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हूँ, मैं आपके बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग का कल्चर बहुत अच्छा है। मैंने कई कंपनियां देखी है, कई ऐसे बिजनेस देखे हैं जहाँ पे कल्चर नहीं होता, लेकिन आप लोग का कल्चर बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो माई रिचार्ज के साथ है। तो ये कल्चर हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा ना दोस्तों। ये कल्चर जब हम लोग डेवलप करेंगे तब लोग हमारे साथ अट्रैक्ट हो गए, अच्छे लोग अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट हो गए, जिनकी मार्केट में एक रेपुटेशन है, ऐसे लोग हमारे साथ अट्रैक्ट हो गए। तो महीने के बिगिनिंग में आप लोग प्लानिंग करिए। और लीडर्स को तो क्या करना पड़ेगा, उनको तो अपने 10-10 दिन का शेड्यूल देना पड़ेगा कि अगले 10 दिन का मेरा प्लानिंग है, अपनी टीम के साथ बैठ के। ठीक है ना, उसका पोस्टर बनाओ ना। हमारी कंपनी में एक डिजाइन डिपार्टमेंट है, जो अगर आप सही समय पे डिटेल उनको दे देंगे तो आपका पूरा पोस्टर बना के दे देंगे कि भाई 1 से लेकर 10 तारीख तक आप पहली तारीख को यहाँ पे जा रहे हैं, दूसरी तारीख को यहाँ पे जा रहे हैं, तीसरी तारीख को आपका एक होम मीटिंग है, चौथी तारीख को आप अपनी टीम को समझा रहे हैं, 5वीं तारीख को ये हो रहा है, फिर यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी टीम को पता चलेगा कि भाई हमारा लीडर जो है वो जबरदस्त मूवमेंट कर रहा है, वो मेहनत करता है, तो फिर टीम उसको कॉपी करती है। जो लीडर करते हैं वही टीम करता है। ठीक है ना। डुप्लीकेशन तो करना नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होता है। जैसा अपलाइन वैसा डाउनलाइन। ठीक है ना, जैसा वो है ऐसे उसका टीम बनता है। तो अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, मीटिंग में जा रहा है, ये सब कर रहा है, तो फिर उसकी टीम भी वो करना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो मीटिंग को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे आप एक होम मीटिंग में जा रहे हो, आज गुरुवार है, शनिवार को कहीं पे जा रहे हो, आपकी टीम में सब जगह पे पता है कि भाई गुरुवार को सर जहाँ वहां पे जा रहे हैं। और वो पोस्टर में ना आप अपना एक नंबर भी दीजिए, जिससे अगर उस मीटिंग में कोई आना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आपको ही फोन करे कि सर मैंने आपको एक पोस्टर देखा है कि आप पर्टिकुलर जगह पे शनिवार को जा रहे हैं, क्या उस मीटिंग में मैं भी अपने 2 लोग लेके आ सकता हूँ। ठीक है ना। तो उससे क्या हो गया कि वो मीटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि अगर 2-3 लोग मिलके कर रहे थे, किसी कारण से उनके लोग नहीं आए, लेकिन 2-3 और लोग आ रहे हैं, वो भी अपने बंदे लेके आ गए, तो वो मीटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। और आपकी और टीमें भी उस पर्टिकुलर एरिया में जो है मजबूत होने लगी। तो ये चीज हम लोग को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक अलग टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा। और मैं आपके सामने एक पीपीटी रखता हूं और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन को अ, अच्छे से अटेंड करेंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई मैंने सुबह ही पीपीटी बनाया है, तो खाली 3 स्लाइड है, उसमें और कुछ भी नहीं है। आप इसको उस रूप में जज मत करिएगा। ठीक है। प्रतिकूल जी स्क्रीन देख रहे थे, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। ओके, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं। आपको मुझे जवाब देना है कि ये चित्र देख के सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है। पहला लाइन आपके माइंड में क्या आया, जो भी बताना चाहते हैं हाथ ऊपर करें। एक लाइन कि ये चित्र देख के मेरे माइंड में ये आया, कोई बात बताना है ना। ठीक है, तो कविता मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। बताइए मैडम। हाय रिचर्ड, मॉर्निंग सर। मायरी चंदमनी, क्या आया आपके दिमाग में। ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप है, लेकिन आपका माइंड में कोई थॉट आया दूसरा। ये तो सबको पता है इंडिया का मैप है। ये पहले आया, इसके बाद ये पे बहुत सारे कलरफुल है, कलर है बहुत सारे। बहुत सारे कलर हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार पंकज कुमार जी है पटना से, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। मैडम आप म्यूट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच कविता मैडम। जी पंकज जी, पंकज जी बोलिए। पंकज जी का आवाज नहीं आ रहा है। पंकज जी माफी चाहूंगा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक सत्यवीर चौहान जी हमारे बीच में, उत्तर प्रदेश से। सत्यवीर जी आप बताइए। सर जी सत्यवीर जी मैं बताइए। मॉर्निंग। माइल चंद मॉर्निंग सर, क्या है आपके दिमाग में, पहला तो थॉट क्या सर है। हमें ये तो इंडिया का मैप है, हमें पता था, लेकिन पहला थॉट है सर, मैं पूरे इंडिया का जो भी राज्य है उसको देखा, और मैं ये सोचा कि अगर मैं ये सब टीम बनाऊंगा तो हमारी इनकम जो है ज्यादा आएगी। चलिए, आपने बोला मैं पूरे हिंदुस्तान में टीम बना दूंगा। ठीक है, राखी चौधरी मैडम आप एक बार अनम्यूट ठीक सर, करिए। इतना। ठीक है सत्यवीर जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, धन्यवाद सर। जी माय मैडम। मॉर्निंग सर। मारी चंद सर मॉर्निंग। सर ये पिक्चर देख के पहले ही मेरा दिमाग में आया, ये मेरी देश है। यस, मतलब आपकी एक फीलिंग आई कि दिस इज माय कंट्री, दिस इज माय इंडिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जोयता मैडम आप बताइए, आपको क्या फीलिंग आई। अच्छा मॉर्निंग सर, मुझे मारी लगता चंद है मॉर्निंग। जो सत्यवीर सर जो बोले हैं कि हर स्टेट में मेरा टीम बनेगा और बहुत बड़ा टीम बनेगा। हर स्टेट में जाके मैं ये सेमिनार करूंगी मैं।
हाँ, आप बाय मिस्टेक अनम्यूट हो गए मैडम। हाँ, एक बार बताइए फिर से। माय रिसर्च आज में मॉर्निंग सर, मुझे लगता है सत्यवीर सर जो बोले हैं वही है कि हर स्टेट में जितना सारा स्टेट वहाँ पे देख रहा है कि पूरा इंडिया में हर स्टेट में मेरा बड़ा बड़ा एक टीम बनेंगे और वहाँ पे मैं जाके सेमिनार करूंगी, मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊंगी वहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैडम, शानदार। चलिए, अभी मैं दूसरे साथियों को भी मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस पीपीटी में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? एक और आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, एक मिनट। चलिए, दूसरा इमेज आ गया, ठीक है ना? तो ये देख लीजिए, ये इमेज को देख लीजिए। और मैं बीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम आप बताइए क्या आपके दिमाग में थॉट आ रहा है? सर अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे बहुत बड़ा बनना है। चलिए, आपके मन। माइंड का बादशाह बनना है मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, शिवानी मैडम आप बताइए क्या थॉट आया? मैचेस मॉर्निंग सर। मैं मॉर्निंग। पहले तो मेरा इंडिया का जो देश है नहीं, पिक्चर आता दूसरा है। इमेज पहला चला गया, दूसरे का बताओ अभी। अच्छा। और हाँ, ये तो छोटा बच्चा का पिक्चर है, अभी तो मैं छोटा हूँ, मुझको बड़ा बनना है, आगे जाना है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे चंद्रेश कहार जी है, आप एक बार अनम्यूट करिए। शिवानी मैडम आप म्यूट कर दीजिएगा। जी, चंद्रेश जी आप अनम्यूट करिए। हाँ सर, मैं रिचार्ज ऐप द मॉर्निंग। मैं रीचा जाएगा मनी सर। हर एक राज्य में छोटे छोटे बच्चे माई रिचार्ज में हम लाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। ये मेरे दिमाग में है, हर एक अच्छा, स्टेट में। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे मन में तो ये ख्याल आया था कितना प्यारा बच्चा है, सिर्फ इतना ख्याल आया कि अरे वाह, क्या कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है ना? अभी आपको एक बहुत शानदार पिक्चर दिखाता हूँ और आप लोग को हैंड रेस करना है, जिनको भी इसके बारे में कुछ भी जो भी ख्याल आता है ना। मैं पीपीटी को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ, इसको देखिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? हाँ, चलिए, अब बताइए, अब आपके मन में क्या ख्याल आता है? जैसे इंडिया को देख के हमारे मन में ख्याल आया कि वाह, मेरा देश, मेरा कंट्री, मेरा सम्मान। या किसी को लगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में टीम बनाऊंगा। छोटे बच्चे को देख के किसी को लगा मैं अभी छोटा हूँ, बड़ा बनूंगा। किसी को लगा, उसके अंदर की ममता जाग गई ना कि वाह, कितना प्यारा बच्चा है, छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये गधे को देख के हमारे मन में क्या ख्याल आ सकता है? क्या ख्याल है? मैं राजकुमार जी को रिक्वेस्ट करूंगा, राजकुमार चौधरी जी आप एक बार बताइए सर। भाई सर, अजय मन्नू सर। माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। सर इसमें दिखा रहा है कि हम लोग को गधे जैसा काम नहीं करना है, आगे बढ़ना है हुस्सा जैसा। समझे ना? गधे से काम क्यों नहीं करना है? नहीं, गधे गधे जैसा काम नहीं करना हम लोग को टीम बनाकर आगे बढ़ना है, कंपनी को उन्नति करना है, सबको एक अच्छा, साथ चलना है। यही चाहिए हमको आया सर। थैंक यू सर। चलिए, बढ़िया बढ़िया। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ पता है, गधे को देख के हमारे मन में क्या ख्याल है? जैसे मान लीजिए, शेर को देख के हमारे मन में ख्याल आता है ना कि वाह, जंगल का राजा शेर। ये हमारे मन में ख्याल आता है ना, ठीक है ना? या फिर मान के चलिए लोमड़ी है, तो लोमड़ी को देख के हमारे मन में क्या ख्याल आता है? चतुर चालाक लोमड़ी। ऐसे गधे को देख के हमारे मन में क्या ख्याल आता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। दिलीप छेत्री जी आप बताइए एक बार। सर इसको देख के मुझे ऐसा कभी नहीं बनना है, ऐसा ख्याल आया है मुझे। हाँ, क्यों? इसके पीछे का कारण क्यों? मतलब क्यों ऐसे कभी नहीं बनना इसके जैसा? इसने तो बहुत गधे गधे ने तो बहुत कष्ट तकलीफ किया, लेकिन कभी इनका नाम नहीं आया कभी। बेचारा कभी नाम नहीं कमा पाया, इसीलिए ना। मतलब जी। गधा जो है वो कभी नाम नहीं कमा पाया। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलिए, कुछ एक दो और साथी से बात करते हैं गधे के ऊपर, थोड़ा आज थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मनोज चौधरी जी आप बताइए सर, आपका क्या ख्याल है? गधे को देख के किसी भी इंसान के मन में पहला ख्याल क्या आता है? मैं रिचार्ज मॉर्निंग सर। मैं इसे देख करके मुझे ये लगा कि ये भी बहुत काम का है। हाँ, ये भी बहुत काम का है। वेरी गुड, एक बार मनोज जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अभी मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मनोज जी ने बहुत ही शानदार आंसर दिया। देखिए, गधे को देख के पहले हमारे मन में ख्याल आता है मूर्ख, गधा। गधा गधा तो एक गाली हो गया ना। किसी को बोलो और भाई गधा कैसे हो? ठीक है ना? इंसान की सोच इतनी है। उसको बोला यार तुम जानवर हो तो मारेगा आपको, और बोला यार तुम शेर जैसे इंसान हो, शेर हो तुम, तो फिर आपको चाय पिलाएगा। अब शेर भी तो जानवर ही है, ठीक है ना?
लेकिन शेर के साथ कुछ इमेजेस है उसकी। शेर यानी बहादुर, ताकतवर, जंगल का राजा, किसी को भी हरा सकता है। ऐसे गधे को लेके कुछ कुछ चीजें हम लोगों के माइंड में है। बेवकूफ, मजदूर, जिसको कोई दिमाग नहीं है। अच्छा, आप में से कोई इंसान मुझे, आप सब लोग पहले एक बार हैंड जो है ना वो लो कर दीजिए, अपने हाथ को नीचे कर दीजिए। अभी मैं एक दूसरा सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है ना? तो ये सवाल जिसको जवाब देना है वही लोग हैंड रेस करेंगे कि हाँ सर इसका जवाब मुझे पता है। तो एक बार हैंड लोअर कर दीजिए सभी लोग, काफी लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। हाँ, आप में से कितने लोगों ने गधे को बेवकूफी करते हुए देखा है? वो लोग हाथ ऊपर करें कि सर मैंने गधे को बेवकूफी करते हुए देखा था। वही लोग हाथ ऊपर करें। हाँ ठीक है। हाँ, जोयता मैडम ने हाथ ऊपर किया है, और एक फारूक साहब है, फारूक साहब ने भी हाथ ऊपर किया। फारूक जी आप बताइए, आपने गधे को बेवकूफी करते हुए कब देखा? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। आपकी स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट लिखा होगा। हाँ हो गया। My recess morning, sir. माय रिचर्ड मॉर्निंग सर। Sir, क्वेश्चन समझ, आपको गधे सवाल को समझ मैं, में आ गया? सवाल समझ में आ गया आपको? हाँ जी हाँ, गधे को आपने कब और कहाँ बेवकूफी करते हुए देखा है वो बताइए। सर, बेवकूफी तो लगता नहीं मुझे, लेकिन गधे का जो काम है वो जो मालिक जो बोलता है वही करता है। तो वो तो घोड़ा भी करता है, वो तो कुत्ता भी करता है, मालिक जो बोलेगा वही करेगा। वो तो बैल भी करता है। घोड़ा तो थकता है कभी कभी, लेकिन गधा मालिक जो बोलेगा दिन भर वो वही करता है, खुद की मर्जी से नहीं करता है वो। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपकी बातों पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा। इन्होंने कहा कि गधा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, तो क्या घोड़ा अपनी मर्जी से चलता है? जैसे मालिक ने बोला दौड़, बोला नहीं भाई आज मर्जी नहीं, आज बैठूंगा, आज नहीं दौड़ूंगा मैं। मालिक ने बोला लेफ्ट, बोला नहीं आज राइट जाऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा। घोड़ा बोलता है कि भाई मैं थक गया हूं, जैसे भाई साहब ने बोला गधा कभी थकता नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो प्लस पॉइंट है, ठीक है ना? कौन सी बेवकूफी करते हुए आपने गधे को देखा है? सीमा मैडम आप बताइए, आपने कब देखा गधे को बेवकूफी करते हुए? My Recharge Ayurveda morning, sir. माई चंदमणि। सर, गधा लो जैसे घोड़े के साथ एग्जांपल आपने दिए सर। गधा भी लोड लेता है, घोड़ा भी लोड लेता है, लेकिन गधा बहुत स्लो जाता है। वो जोर से तेज से दौड़ता नहीं है, वो धीरे धीरे काम करता है सर। तो ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ कि घोड़ा उड़ता नहीं है। घोड़ा तो उड़ता नहीं है, बाज तो उड़ता है। सर, गधे को गधा बहुत जितनी, स्लो जाता है, बहुत धीरे जितनी धीरे काम ताकत, करता है। जितनी ताकत दी है भगवान ने उतना ही दौड़ेगा ना वो, जितना उसका। जैसे इंसान उड़ नहीं सकता ना, हम लोग को पंख नहीं लगे, हमने उड़ नहीं सकते, ठीक है ना? हम लोग रेगिस्तान में नहीं चल सकते, ऊंट चल सकता है क्योंकि वो ताकत भगवान ने उनको दी, हमको नहीं दी है। आपने गधे को बेवकूफी करते हुए कब देखा है? कि सर एक बार ना मैंने गधे को ये बेवकूफी करते हुए देखा। मेरा सवाल ये, देखा है कभी? नहीं देखा है, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने अच्छी कोशिश करी। मुझे लगता है कि अब हमें टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में कोई गधा बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये हमारा स्टीरियोटाइप है, गधा यानी बेवकूफ। ये इधर प्लानिंग हो चुका है, इधर पूरा प्रोग्रामिंग हो चुका है। गधे को देख के हम सिर्फ हंसते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये बेचारा, जैसे यहाँ पे किसी ने बोला कि वो अपनी मालिक जो बोलता है वही करता है, तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना? अगर वो मालिक के वहां पे रह रहा है, उसका खाना खा रहा है, तो वो जो बोले वो कर रहा है, तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी क्वालिटी है ना। अगर कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो बॉस जो बोलता है वो सारे काम करता है, तो उसको तो एक अच्छा एम्प्लॉय माना जाए, उसको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। या वो एम्प्लॉय जो बॉस बोलता है उसका उल्टा करता है, उसको तो फिर कंपनी निकाल देगी कि भाई ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो नुकसान कर रहा है। दूसरी गधे के अंदर क्वालिटी है, गधा कभी कंप्लेन नहीं करता है, कभी कंप्लेन नहीं करता है। तीसरा, दिखने में भी इतना सुंदर, एकदम गोरा व्हाइट। देखो मतलब इंसानों में तो गोरा देखने की कितनी कंपटीशन है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की क्रीम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा ऐसा लपेड़ा मार मार के, हैं? कितना मेकअप करते हैं हम लोग गोरा दिखने के लिए। गधा हम सबसे गोरा है, देखिए, दिखने में भी इतना गोरा है। अच्छा, कभी किसी को छेड़ता भी नहीं है, बिना मतलब कि वो बात भी नहीं करता है,
इतनी मेहनत करता है, कभी ना नहीं बोलता बेचारा, इतना वजन उठाता है, कितना मेहनत का काम करता है, और उसकी कोई डिमांड भी नहीं है। लेकिन हम लोग का बचपन से एक स्टीरियोटाइप बन गया कि गधा यानी बेवकूफ, घोड़ा यानी समझदार। गधा यानी बेवकूफ, घोड़ा यानी समझदार। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना दोस्तों, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि गधे से दोस्ती करो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टीरियोटाइप्स को हमको तोड़ना पड़ेगा। जो हमारे ऐसे बहुत से स्टीरियोटाइप हमारे बन चुके हैं ना, कि सर मेरे एरिया में कोई नहीं ज्वाइन करेगा, मेरे सोसाइटी में सबको माई रिचार्ज पता है, सर मेरे दोस्त इस बिजनेस को नहीं करेंगे, सर मैं अपने रिश्तेदारों को प्लान नहीं दिखाऊंगा, सर यहाँ पे सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, सर यहाँ के लोग नेगेटिव है, मैं तो कलकत्ता जाके काम करूंगा। पोल्ता वाला क्या सोचता है, कलकत्ता में टीम बनेगी। कलकत्ता वाला क्या सोचता है, पोल्ता में टीम बनेगी। वो सोचता है डायमंड हार्बर में टीम बनेगी। वो सोचता है मुंबई में बढ़िया मार्केट है। मुंबई वाला सोचता है कि भाई अहमदाबाद में बढ़िया टीम बनेगी, यहां पे नहीं बनेगी। दोस्तों बिजनेस बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, लेकिन हमारी ये जो स्टीरियोटाइप हमने जो बना के रखे हैं ना, हमारे जो कुछ जो बिलीफ सिस्टम हमने बना के रखे हैं ना, वो सारे बिलीफ सिस्टम हम लोग को भटका देते हैं, हम लोग को सही तरीके से काम करने से रोकते हैं। ये बिलीफ सिस्टम हम लोग को ब्रेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं आप सब लोग को एक टास्क दे रहा हूं, एक काम दे रहा हूं कि आपको एक लिस्ट बनाना है, आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। उसमें 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, लेकिन कम से कम 3 से 4 अपने ऐसे बिलीफ के ऊपर आपको काम करना शुरू करना है कि सर मेरा ये बिलीफ है और मुझे लगता है कि ये गलत है, मुझे इसको पूरी तरीके से बदलना है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं ना, वो सिर्फ बिजनेस को लेकर नहीं होते, खुद को लेकर भी होते हैं। जैसे एक आदमी की सोच ये है कि सर जब मैं प्लान दिखाता हूं मेरे कॉन्टेक्ट को तो नहीं जुड़ते हैं, मेरे अपलाइन प्लान दिखाते हैं तो जुड़ जाते हैं। ये उसका बिलीफ हो गया। तो बोलता है इससे क्या सॉल्यूशन है, बोला हर प्लान मेरा अपलाइन नहीं दिखा है, ठीक है ना। कोई कोई का बिलीफ ऐसा होता है कि सर मैं जब भी कोई चीज डिसाइड करता हूं ना, फिर उसे पूरा नहीं हो पाता है, वो अगर मैंने डिसाइड किया तो पूरा नहीं होगा। कोई बोलता है सर सुबह सुबह में अगर जो है दिन अच्छे शुरुआत होगी तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ये सब अलग अलग स्टीरियोटाइप है, बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आप बिलीव करते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर आप बिलीव करते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते तब भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका जो बिलीफ है, आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो आपके लिए हमेशा सही तरीके से काम करता है। अब अगर आपके पॉजिटिव बिलीफ हो गए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आपके नेगेटिव बिलीफ हो गए तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहां पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। प्लान हमारे पास बहुत अच्छा है, कंपनी हमारे पास बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत अच्छा है, सिस्टम हमारे पास बहुत अच्छा है, सीनियर अपलाइन हमारे पास बहुत ही शानदार है, लेकिन हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मेरे वो कौन से बिलीफ है जो मुझे खुद रोके हुए। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, आज भी गांव में आप देख पाएंगे कि जो गाय भैंस होते हैं ना, जिनके पास 8-10 गाय भैंस होते हैं, वो उसके गले में एक बड़ी सी लकड़ी बांध के रखते हैं। मतलब ऐसे गले में रस्सी होती है, फिर रस्सी के साथ एक लकड़ी होती है। हमारे गुजरात में इसको डेरा बोलते हैं, डेरा। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है ना। तो वो क्यों बांधा जाता है कि गाय और भैंस जो है वो जब चलते हैं ना कहीं वो डेरा उसके आगे के पैर में टकराता रहता है, और अगर वो दौड़े तो वो डेरे में ही पैर फंस जाएगा और वो गिर जाए, इसलिए वो दौड़ते नहीं है। वो दौड़े नहीं, वो भागे नहीं, वो भाग ना जाए यहां से कहीं, इसीलिए वो डेरा बांध देते हैं। दोस्तों ये जो नेगेटिव बिलीफ होते हैं ना हमारे, ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं ना हमारे, वो डेरा डाल के बैठे हैं हमारे जीवन में। वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो हमें भागने नहीं दे रहे। वही डेरा, जैसे कि सर मेरे एरिया में यहाँ पे सब लोग माई रिचार्ज जानते हैं, मेरी सोसाइटी में सब लोग नेगेटिव है, यहाँ पे कोई नहीं करेगा, यहाँ पे कोई प्लान नहीं देखेगा, इनको प्लान दिखाने से कोई मतलब नहीं है, मेरे रिलेटिव नहीं करेंगे, मेरे दोस्त इस चीज का मजाक उड़ाएंगे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना, इसको हमको खत्म करने पड़ेंगे। तो आपको इसका एक लिस्ट बनाना है, और अगर अभी आप में से कोई भी इंसान अपना कोई नेगेटिव बिलीफ यहाँ पे शेयर करना चाहता है तो अपने हैंड रेस करे कि हाँ सर मैं बताना चाहता हूँ मेरा ये बिलीफ है। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। अगर आप बताएंगे कि सर ये मेरा एक बिलीफ है जो मुझे लगता है मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, अगर आप कोई भी बिलीफ के ऊपर बात करेंगे तो उसको पूरी तरीके से नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है उसका एक प्रॉपर मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग बताना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस करें कि सर मैं एक बिलीफ आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा करके, ठीक है ना। तो राखी विश्वास मैडम ने हैंड रेस किया है। हाँ मैडम बताइए। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर, माय मुझे रिचार्ज, लगता है मैं ठीक से होस्टिंग नहीं कर पाऊंगी। हाँ मतलब आपका एक बिलीफ है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, प्लान दिखा देते हैं, फॉलो कर देते हैं, लेकिन आप अच्छे से होस्टिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है मैडम, मैं इसके ऊपर आता हूँ, 1-2 लोगों को और एक बार मैं सुन लेता हूँ।
यहाँ पे सीमा मैडम ने भी हाथ ऊपर किया। मैडम आप एक बार अनम्यूट करिए। जी मैडम, मारी चंदमोनी। माय गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम, मारी चंदमोनी तो बोलिए। लगता है कि मैं कभी सेमिनार बनकर आके अकेला में कभी सेमिनार कर सकती हूँ, ये मेरा डाउट है, दिक्कत होती है। डाउट है कि मैं क्या कभी अकेले में सेमिनार कर सकती हूँ, ये एक डाउट है, ठीक है ना। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देवभूषण जी आप एक बार अनम्यूट करिए। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट तो हो गए हैं, एक बार म्यूट अनम्यूट करके देखिए। हाँ अभी हो गया सर, अभी हो गया। सर भाई से मॉर्निंग। मारी चंदमोनी सर। सर मेरा बिलीफ सिस्टम है सर कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए सर। कुछ भी कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है सर, मैं कर सकता हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो आपका पॉजिटिव बिलीफ है ना, हम तो उस बिलीफ के ऊपर बात करना चाहते हैं जो नेगेटिव बिलीफ है, जिसको हमें बदलना है। है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका पॉजिटिव बिलीफ है। हमें उस चीज के ऊपर बात करना है कि सर ये मुझे लगता है कि ये मेरा बिलीफ है और इसको मुझे बदलना है। जैसे राखी मैडम ने बोला कि सर मेरा एक बिलीफ है कि मुझे लगता है मैं होस्टिंग कभी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। फिर सीमा मैडम ने बोला कि मुझे लगता है कि मैं सेमिनार नहीं कर पाऊंगी। दिलीप छेत्री सर आप बताइए। सर मेरा मारिचस मॉर्निंग सर। मैनेजर मॉर्निंग सर। जी सर सर बोलिए। मुझे मेरा ये नेगेटिव बिलीफ है, आज समझ में आ गया सर। लोग मतलब अपने ही एरिया का लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, ये सोच मेरा नेगेटिव था, आज मुझे पता चला है। चलिए, आपको लगता था कि भाई मेरे आसपास के लोग जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए। एक केया मुखर्जी करके मैम है, मैम आप एक बार अनम्यूट करिए, मैं आपसे भी एक बार बात करना चाहूंगा। जी मैडम। हमारी सच मॉर्निंग सर। मारी चंद मॉर्निंग। मैं बोलना चाहता है कि हम तो होम मीटिंग तो हर संडे को करना चाहते हैं, तो आगे जो जाके हम कैसे होस्टिंग करेंगे सर? हाँ, ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अभी हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है केया मैडम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सीनियर आपको अच्छे से इसमें गाइड करेंगे। शांतनु जी आप एक बार करिए सर, शांतनु पोरिया जी। मॉर्निंग सर। मारी चंद मॉर्निंग सर। सर मेरा बिलीफ भी बोल सकते हैं नेगेटिव, और कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। मैं सर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। उसी साथ में जब किसी को प्लान दिखाता हूँ ना, वो बोलता है आप तो काम करते हैं अच्छा खासा, तो इसलिए आपका बिजनेस चलता है। ये मेरा नेगेटिव बिलीफ है। शायद इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्शन है सर, जो आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, वो वन ऑफ दिस ऑब्जेक्शन है कि भाई मैं ये जब सवाल पूछता, मैं जब प्लान दिखाता तो मेरे को लोग ये क्वेश्चन पूछते, एक ऑब्जेक्शन हो गया। ठीक है ना, एक दो और लोगों को सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। श्रवणी मैडम, श्रवणी चक्रवर्ती जी आप एक बार बताइए। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। मारी चंद मॉर्निंग मैडम। मेरा ये नेगेटिव है, मैं मेरे रैंक से ऊपर जो लोग हैं उसके कैसे इनवाइट करूं? मेरे मन में ऑल टाइम डर रहता है जे मेरा बॉस, मेरा जो रैंक से उसके भी ये बिजनेस दिखाना चाहिए, लेकिन बात नहीं कर रहा हाँ मैं। मतलब जो हाँ। लोग ओहदे में थोड़े ऊपर है, चाहे वो इनकम में हो या फिर रैंक में, यस। डेजिग्नेशन में हो, उनको बात करने से आपको लगता है कि वो लोग नहीं आएंगे, ऐसा आपका एक बिलीफ है ना। यस यस। चलिए, अभी हम लोग जो है, एक बार बबीता मैडम आप एक बार अनम्यूट करिए। हमारी चार जागृता मॉर्निंग सर जी। मारी चार। मेरा बिलीव ऐसे है कि मैं और सब जगह पर टीम तो बना लूंगी, बट उस जगह को मैं हैंडल कैसे करूंगी, ये मेरे को बिलीव नहीं। हाँ, मतलब आपको एक बिलीफ है कि आप टीम बना लेंगे, लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अभी मैं आप सभी लोगों को जो है, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम आपने बताया है ना, उसके मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। मेरे पास एक मास्टर सॉल्यूशन है। आपका प्रॉब्लम कोई भी हो, हर प्रॉब्लम के ऊपर वो लागू होगा, ऐसा एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इसके कुछ स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को ये करना है, ठीक है। तो आप लोग को मैं विधि बता देता हूं, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से इसको कर सकते हैं, आप इसको एक बार, दो बार, बार बार भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको एक पेन और पेंसिल लेना है, ठीक है। एक पेन और पेंसिल लेके एक कोरा पेपर लेना है, और उस पेपर के ऊपर जो आपका नेगेटिव बिलीफ है ना, उसको आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे ना। आप सबका एग्जाम्पल अलग अलग है, लेकिन मैं किसी एक एग्जाम्पल से आपसे बातचीत करता हूँ। जैसे मैं राखी मैडम से शुरू करूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला बोला था, और मुझे याद भी है कि भाई सर मुझे लगता है कि मैं कभी होस्टिंग नहीं कर पाऊंगी। तो
उनको पेंसिल से लिख देना है कि मुझे लगता है कि मैं कभी होस्टिंग नहीं कर पाऊंगी, ऐसा पेंसिल से लिख देना है उनको। ठीक है, फिर उसको अपने सामने रखना है और उसके नीचे पेन से उसका बिल्कुल उल्टा लिखना है कि मैं एक बहुत ही शानदार होस्ट हूं। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी होस्ट बनूंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं डाउट है। अच्छा, जो बिलीफ हमें डिलीट करना है ना उसमें डाउट है, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें ऑलरेडी डाउट है ना। लेकिन जो बिलीफ हमें इम्प्लांट करना है, जो हमें अपने दिमाग में बिठाना है ना, वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए, वहां पे पूरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एक बहुत ही शानदार होस्ट हूं। बनूंगी नहीं, बनूंगी नहीं। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना वो फ्यूचर की चीजों को धक्का मार देता है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना। जैसे आपने मुझे बोला कि सर चलिए खाना खाना जाएंगे, तो मैं एक बार कुर्सी से खड़ा हो जाऊंगा, अभी सीधा मेरा दिमाग सोचेगा क्या क्या होगा खाने में, क्या मिलेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन आपने बोला सर आपको पता है 2028 में मैं इस कंपनी का क्राउन बनूंगा और तब मैं आपको डिनर पे लेके जाऊंगा, तो मैं तो हिलूंगा नहीं, मेरा कुर्सी भी नहीं हिलेगा। बोला यार 2028 में खाना मिलेगा ना, अभी तो कोई मजा नहीं है उसमें। तो इसीलिए आप जो भी लिखेंगे ना उसको प्रेजेंट टेंस में लिखे कि मैं एक बहुत ही शानदार होस्ट हूं, उसको उन्होंने लिखा। अभी आपको क्या करना है पता है? आपको वो जो पेंसिल ली थी ना, उस पेंसिल से आपने क्या लिखा था कि मैं शायद कभी अच्छी होस्ट नहीं बन पाऊंगी, और पेन से क्या लिखा आपने कि मैं एक शानदार होस्ट हूं। अच्छा, पेंसिल से जो लिखेगा ना उसको छोटे अक्षर में लिखना है, पेन से जो लिखेगा उसको बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है ना। इसको बड़े, ये छोटी छोटी बातें हमारे सबकॉन्शियस को मैसेज पहुंचाती है कि ये बड़ी चीज है, वो छोटी चीज है। फिर आपको पेन से वो जो पेंसिल से लिखा था ना उसको काट देना है पूरा। क्या करना है? काट देना है अपने स्वभाव के हिसाब से। कोई एक लाइन लगा देगा, कोई ऐसे दो चार लाइन लगा देगा, कोई पूरा ही उसको मिटा देगा, पूरा ही उसको पेन से इतना, उसके ऊपर इतना पेन घिस देगा कि पेंसिल से क्या लिखा था कुछ समझ नहीं। ठीक है। काटने के बाद आपको यह सोचना है कि मैंने इस बिलीफ को काट दिया। मेरा ये जो बिलीफ था कि मैं अच्छी होस्ट नहीं बन सकती वो खत्म हो गया, मैंने उसे खत्म कर दिया, मैंने उसे ये कर दिया। फिर आपको मन करे तो उसको कैंची से वो उतने पेपर को काट दो। ठीक है ना। कैंची से काट के उसके छोटे 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 टुकड़े कर दो। आप चाहो तो उसको जला दो, आप चाहो तो उसको बाथरूम में जाके वॉशरूम में जाके फ्लश कर दो कि भाई ये विश्वास मेरा जो है फ्लश हो गया। ठीक है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक बार क्या हुआ, एक टीचर जो है वो एक स्कूल में नया टीचर अपॉइंट हुआ और देखा कि उस क्लास के बच्चे बड़े मायूस रहते हैं, वो पढ़ने में भी बड़े कमजोर थे। तो वो टीचर ने बच्चों को पूछा कि आपको मैं एक पेपर देता हूं, आपको क्या नहीं आता लिखो। तो बच्चे ने लिखा कि मुझे मैथ से बड़ा डर लगता है। सारे बच्चों ने यही लिखा था, मैथ से डर लगता है। कोई बोलता है ये लगता है, वो लगता है। फिर टीचर क्या करता है, सारे बच्चों को लेकर मैदान में गया, बोला एक खड्डा खोदो। एक खड्डा खोदा। फिर बोलता है देखो जब कोई इंसान मर जाता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, उसे दफना देते हैं ना। तो ये जो हमारा बिलीफ है ना कि मैथ्स हमें नहीं आता, इसको आज हम दफना देते हैं। आज ये मर गया, आज ये डर हमारा मर गया, इसको मार दो, पहले पेपर को फाड़ दो, कैंची से काट दो, जो करना है करो, मार दो इसको। मार दिया, अब इसको दफना दो। अब दूसरे दिन टीचर आके बोलता है चलो भाई मैथ्स तो बहुत आसान है। बोला सर मुश्किल है। बोला ये बिलीफ तो मर गया, कल ही तो दफना गया है उसको, कल तो उसको दफना क्या है, अब तो वो है नहीं, वो कहाँ गया? बोला वो तो मर गया, तो वो तो है नहीं। तो बच्चों का पूरा माइंडसेट चेंज हुआ। तो आपको क्या करना है, उसको काट दो, जला दो, जो करना है करो, वो बिलीफ खत्म हो गया। और अब आप सोचिए कि ये जो बिलीफ आपने दूसरा लिखा है कि मैं एक बहुत ही शानदार होस्ट हूं, तो एक शानदार होस्ट क्या क्या करता है वो नीचे लिखना शुरू करें कि एक शानदार होस्ट पहले तो होस्टिंग करेगा, तो अगले संडे होस्टिंग मेरी। एक शानदार होस्ट कैसे होस्टिंग करेगा? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत होगा। ठीक है ना। तो अगर ये मेरा बिलीफ है, ये बिलीफ हो गया, तो मेरा बिहेवियर कैसे होगा, मुझे ऐसे बिहेव करना है। मेरा बातचीत कैसा होगा, मुझे ऐसे बातचीत करना है। जैसे एक आदमी बोलता है मेरा बिलीफ है कि मेरे सोसाइटी में कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो इससे क्या करता है, किसी से बात नहीं करता है। उसका उल्टा क्या है कि मुझे लगता है मेरे सोसाइटी से 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर मेरे सोसाइटी से 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उनको प्लान दिखाना चाहिए। तो आज ही मैं 2 लोग को प्लान दिखाता हूं। ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा। जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ है उसको रिप्लेस करना है। उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। देखिए ये जो प्रकृति है ना, ब्रह्मांड में कोई भी खाली जगह नहीं है। जहां पे खाली होते हैं वहां पे हवा आ जाती है, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो आपका जो नेगेटिव बिलीफ अगर आप हटाना चाहते हो तो उसको पॉजिटिव बिलीफ से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये एक बहुत शानदार टेक्निक, ये एनएलपी की टेक्निक है।
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। आप लोग इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, समय हो चुका है दोस्तों, हम ज्यादा आगे बातचीत नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोईता मैडम वो आज बैकअप में थे, लतिकुल जी जो आज मीटिंग के होस्ट थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 700 लोग अभी भी मेरे साथ हैं, मतलब कि आखिरी मोमेंट तक आप इस मीटिंग में हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।